आप सब। तो आज मैं आपसे बात करूंगा ड्रीम्स को लेके, जिसे सपने कहते हैं। इंसान दो तरीके से सपने देखता है, खुली आंख से, एक बंद आंख से। तो खुली आंख से जो ड्रीम्स होते हैं वो मतलब अपने गोल्स को लेके होते हैं ये सब। तो हम आज बात करेंगे जो हम बंद आंख से सपने देखते हैं, जो हम सोते हुए सपने देखते हैं। तो बेसिकली एक इंसान अपना 1/3 जो पार्ट होता है लाइफ का वो सोते हुए गुजारता है, उसमें भी अपना 1/3 पार्ट वो सपने देखते हुए स्पेंड करता है। पर क्या होता है, जब मोस्ट प्रोबेबली सुबह उठता है वो तो अपने जो है पूरे 90% तक ड्रीम्स इंसान भूल जाता है, क्योंकि वो हमारे एक पर्टिकुलर स्टेज में होता है स्लीप साइकिल के। तो आइए देखते हैं स्लीप की जो हमारी साइकिल होती है, रात को हम सोते हैं उसमें कितने स्टेजेस होते हैं। वो बेसिकली 4 स्टेजेस में हमारी स्लीप साइकिल होती है। उससे पहले 2 में होती है, मतलब आरईएम और नॉन आरईएम, ये 2 पार्ट रहते हैं। एक होता है रैपिड आई मूवमेंट होता है आपका, एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट, इन 2 पार्ट में। तो जो रैपिड आई मूवमेंट रहता है उसके अलावा जो नॉन रैपिड रहता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो रैपिड आई मूवमेंट से आप समझ सकते हैं, जब इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि आइज़ की आपकी मूवमेंट, आपने किसी को गहरी नींद में सोते हुए कभी ऑब्जर्व किया होगा तो उसकी आइज़ ऐसे ट्विंकल करती है इधर उधर, कभी जब वो बहुत गहरी नींद में होता है। तो एक स्टेज होती है साइकिल की जिसमें ज़्यादातर। तो आइए पहले इसके अलग अलग स्टेजेस के बारे में जानते हैं। पहला होता है फर्स्ट स्टेज, जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस, जो आप जगे हुए होते हैं उससे कॉन्शियसनेस चेंज होता है और आप धीरे धीरे नींद में ड्राउजी फील करते हैं। जो पहला स्टेज आता है हल्की से आपका लाइट, उसको बोल सकते हैं हम लाइट स्लीप का। तो उसमें अगर आपको कोई जगाता है तो आप आसानी से जाग सकते हैं, वो हमारा लाइट स्लीप का पार्ट होता है। तो उसके बाद उसमें क्या होता है, स्लीप में क्या होता है, आपकी जो ब्रेथिंग होती है, सांसें होती है, हार्ट बीट होती है और जो मसल्स होती है सब एकदम रिलैक्स करने लग जाती है, सबका हार्ट रेट गिर जाता है, ब्रेथिंग रेट हमारा गिर जाता है। तो वो एक पूरे रिलैक्सिंग स्टेट में पूरी बॉडी हमारी चल जाती है, धीरे धीरे ब्रेन के फंक्शंस भी कम होने लग जाते हैं। लाइट स्पीड के बाद ही हमारा दूसरा आता है डीप स्लीप स्टेज। तो डीप स्लीप स्टेज के अंदर क्या होता है दोस्तों, डीप स्लीप स्टेज के अंदर हमारे जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ होती है फर्दर कम होती हैं और जितनी भी ब्रेथिंग होती है कम होती है। एक हम बहुत ज़्यादा गहरी नींद में पहुंच जाते हैं। आपने सुना होगा वो बहुत गहरी नींद में था। तो गहरी जो ये डीप स्लीप होती है यही हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्लीप में। इसमें ज़्यादातर हमारी जो इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, हमारे नए सेल्स बनते हैं और बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। डीप स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है साइकिल का, और सबसे ज़्यादा टाइम आप इसी में रहते हैं ड्यूरिंग दी नाइट। तो ये 90 सेकंड की साइकिल होती है आरईएम प्लस नॉन आरईएम की। डीप स्लीप के बाद आप एक रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में जाते हैं, जहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। आपके जो मसल्स होते हैं वो आप पैरालाइज हो, जितने भी मैमल्स होते हैं वो अपनी स्लीप साइकिल में, जो स्लीप साइकिल होती है उसमें आरईएम और नॉन आरईएम स्टेजेस शो करते हैं। जैसे आप इनमें देख सकते हैं, ऑस्ट्रिचेस के अंदर आप देख सकते हैं एक साइकिल, अलग अलग साइकिल चल रही है, आरईएम की, एस रैपिड आई मूवमेंट की, एसडब्ल्यूएस की और वेक की। क्योंकि हर जो मैमल है उसका अलग अलग साइकिल है, इसमें भी देख सकते हैं। पर आरईएम एक कॉन्स्टेंट स्टेज होती है जो हर मैमल के अंदर होती है। जैसे ह्यूमंस में होती है ऐसी इनमें भी है। जैसे आप देख सकते हैं कभी वेक है, आरईएम में है, फिर एसडब्ल्यूएस में है। पैरालिसिस हो जाता है टेम्परेली, मसल्स आप हैंड और अपने जो लेग के मसल्स आप नहीं मूव कर पाते, पर आपके आइज और ब्रेन फंक्शंस जैसे आप एक्टिव स्टेट में होते हैं, आपकी वेव्स जो होती हैं थीटा वेव्स वो उसी लेवल पे इंक्रीज हो जाती है जैसे आप एक्टिव हो। तो ये रैपिड आई मूवमेंट का एक स्टेजेस चलते हैं अलग अलग, 1 2 3 4 स्टेजेस के अंदर, और ये 90 सेकेंड में मोस्ट जो हमारी कॉमन रहती है 90 सेकेंड में टिपिकली रिपीट होती रहती है पूरी रात साइकिल। तो मोस्ट जो हमारे ज़्यादातर स्लीप्स होते हैं वो आरईएम के अंदर होते हैं, जो रैपिड आई मूवमेंट स्टेज होता है इसके अंदर हमारे ज़्यादातर जो हमारे होते हैं ड्रीम्स होते हैं। और इसके अलावा हमारे जो डीप स्लीप होता है उसमें भी कुछ ड्रीम्स हमारे होते हैं। तो ये एक रैपिड आई मूवमेंट, काफ़ी इसके अंदर ड्रीम्स होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन, आखिर ये ड्रीम्स होते क्यों हैं, वाई डू वी लाइक ड्रीम, हम सोते हुए सपने देखते क्यों हैं। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हमारी थ्योरीज है। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो फ्रीडियन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। तो उन्होंने इस चीज़ को कहा था कि ये जो हमारे ड्रीम्स होते हैं ये हमारे कुछ सबकॉन्शियस लेवल से, और हमें कुछ अलर्ट करने के लिए, या हम जो चीज़ों को नहीं जानते उनको जानने के लिए, और कुछ हमें इंडिकेट करते हैं।
तो उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के बारे में भी बताया था कि कैसे ड्रीम्स को आप इंटरप्रेट करते होंगे। आज मैंने ये देखा, आपने सुना होगा कोई बोलता है मैंने आज सांप देखा है या पैसा देखा है। तो ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन एक पूरी स्टडी रहती है, ड्रीम्स को लेके एक स्टडी रहती है, उसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं ड्रीम्स का अलग अलग। तो इसको लेके बहुत सारी थ्योरीज है कि क्यों होता है। एक होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस लेवल होता है, या फिर हमने क्या होता है ज़्यादातर, जैसे हमने कोई बहुत स्कैरी मूवी देखी है तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हम कोई डरावना सपना देखेंगे रात को। तो जो हम पूरे दिन में एक्टिविटीज़ करते हैं, कई बार हमारा जो हम देखते हैं, हम 10% देखते हैं, बाकी 90% हमारा ब्रेन इग्नोर कर देता है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है हम उसी चीज़ को पे फोकस करते हैं, बाकी 90% उस चीज़ों को इग्नोर कर देता है ब्रेन। तो इन सारी 90 जो भी हमने दिन में चीज़ें देखी होती है या फील करी होती है या जो भी, उसी को कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर ये ड्रीम्स, ये कुछ हमारी रैंडम मेमोरीज उठा लेता है बचपन से कभी कभी। तो ब्रेन क्योंकि एक स्लो रैंडमली काम करना होता है आरईएम स्टेज के अंदर, तो एक ये थियोरी भी है। और बाकी काफ़ी सारी थ्योरीज है, लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, कोई कहता है कि मेरे को फ्यूचर दिखता है। सो साइंस के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, जो हमारा जो आरईएम ये होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। रैपिड आई मूवमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है जिसमें हमारी नींद के लिए। और ड्रीम्स भी एक्चुअली हमारी मेमोरी बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। ड्रीम्स भी बहुत वैल्यू रखते हैं उस हमारी स्लीप साइकिल के अंदर। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी ड्रीम्स रिलेटेड। अगर आप और भी वीडियोज़ ऐसी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर